अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो यही हमेशा से हमारी आपके लिए दुआ होती है। और जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है और बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं। दाल माश बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँ कि मसालेदार होटलों जैसी दाल कैसे बनाई जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी तो हमारी जो दाल है वो जैसे होटल में बनती है सेम वैसी बनेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ली आधा किलो दाल। जो देखें, मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया। इसको कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया इसको भिगोए हुए। देखें, ये काफ़ी नरम हो गई है। तो इसको अच्छे से साफ़ करके धो के फिर इसको भिगोना है। लिए हैं बड़े 3 प्याज। तो प्याज इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम मसालेदार दाल बना रहे हैं। तो बड़ी 3 प्याज मैंने अच्छे से इसको बिल्कुल दे देखें बारीक काट ली है। तो इस तरह आपने बारीक काटनी है तो इसका मसाला बड़ा अच्छा बनेगा। उसके बाद जी मैंने लिया 2 टेबल स्पून लिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद 2 टमाटर लिए हैं मैंने बड़े, और उसको मैंने कट कर लिया। और उसके बाद जी मैंने ये लिए हैं कुछ 8-9 हरी मिर्चें, ये मैंने काट के रखी हुई हैं। ये कुछ गरम मसाला है साबुत और बाकी पिसा हुआ डालेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। ये देखें, मैंने ये कढ़ाई रख लिया और 1 कप ऑयल का लिया है। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा तो 1 कप ऑयल का ले लिया। अब ये ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा, फिर इसमें हम प्याज ऐड करते हैं। देखें, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। देखिए, ऑयल जो है ना आपने फिर पहले सही अच्छे से इसको गर्म कर लेना, फिर प्याज डालें। तो इससे बड़ी जल्दी जो है ना प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे। तो देखें, प्याज हमारे लाइट से जो है ना गोल्डन हो गए। हम थोड़ा सा इसको और करेंगे। इस वक्त हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। देखें, ये तेज़पात पत्ता है, 2 पीस जो है दालचीनी के हैं, 3 से 4 अदद लौंग और ज़ीरा। इसको इसके अंदर ही फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा मसाले का जो है ना फ्लेवर आ जाए। थोड़े से इसको और 2 मिनट करेंगे, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। तो चला से कितना प्यारा ज़बरदस्त सा कलर आ गया प्याज़ों का। हमने करना प्याज़ों को हल्का सा लाइट सा गोल्डन करना है। देखें, प्याज हमारे जो है ना हो चुके हैं। तो इस वक्त साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। खाने के 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा डलेगा इसमें क्योंकि दाल माश जो होती है ना, ये लहसुन अदरक ज़्यादा डालें तो मज़ेदार बनती है, थोड़ी करारी बनती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा आप ज़्यादा डालिएगा लहसुन अदरक, और देखिएगा फिर दाल का टेस्ट कितना मज़े का होता है। तो इसको 1 मिनट हम फ्राई कर लेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक के पेस्ट को। देखें, 1 मिनट हमने लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर ऐड। अब देखें, इसको हमने टमाटर डाल दिए। तो टमाटरों को पानी से थोड़ा मसाला जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इस वक्त जो आँच है बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब बाकी मसाले ऐड करते हैं जी। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं सुरख मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसमें खुश्क धनिया, 2 चम्मच बड़े खाने के, और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक चेक करके अगर हमें कम लगा तो हम और डाल देंगे। ये 1 टीस्पून हमने डाली है इसमें कुटी हुई मिर्च। अब इस सारे मसाले को हिला देते हैं। सारे मसाले डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और बिल्कुल आँच हमने स्लो रखी हुई। अब ये थोड़ा सा जिसमें हम लहसुन अदरक डाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, ताकि मसाला हमारा जले ना, नीचे ना लगे। तो देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है इसका। अब थोड़ा सा इसको 1 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें दाल माश ऐड करते हैं। देखिए, मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है। देखें, मसाला जो है काफ़ी हद तक तैयार हो गया। तो अब इसमें हम दाल ऐड करेंगे।
देखें दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया और अच्छे से इसको साफ़ करके धो के, तो अब इसका पानी निकाल दिया। अब इसको दाल ऐड कर देते हैं। ये तकरीबन काफ़ी नरम हो चुकी है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखें दाल हमने डाल दी है, तो इसको अच्छे से हिला देते हैं। मसाला सारा इसमें मिक्स हो जाएगा दाल में। इसको हमने 5 मिनट दाल को भूनना है, ठीक है। इसी मसाले में आँच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है और इसको 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे दाल को। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। ये देखें इसको 4 मिनट हो गए हमें जो भूनते हुए। 1 मिनट इसको मैं और भून लूँगी ऐसे ही। देखिए इसने घी जो है ना छोड़ दिया, ऑयल। जब जो ऑयल छोड़ दे तो समझें आपके जो इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। ये देखें मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया इसका। तो थोड़ा बहुत माश दाल में पानी था वो खुश्क हो गया, तो अब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। इस वक्त इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी ताकि उसका भी अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। 2 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। इसको हिला देते हैं अच्छे से, 1 मिनट भून लेते हैं इसको। देखें माशाल्लाह से दाल का मसाला अभी से देखें। तो अभी इसको हमने गलाना है, पानी डालना है इसमें। पानी हमने इस हिसाब से डालना है कि जैसे हम चावलों में पानी डालते हैं ना, तो उतना ही पानी हमने डालना है। अगर आपने 1 कप दाल लिया तो आप 2 कप इसमें पानी डालें। आपने 2 कप दाल लिए तो आप 4 कप इसमें पानी डाल लें। तो अब देखें इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें पानी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाह, इस तरह हमें चम्मच के ऊपर से, ये देखें साफ़ हो गया। 1 गिलास मैंने पानी का ऐड किया, 2 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए अब पानी थोड़ा कम लग रहा है। 1 इंच जो है ना इसके ऊपर पानी होना चाहिए, तो फिर दाल आपके फर्स्ट क्लास जो है ना तैयार होगी। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हिला देते हैं अच्छे से। हिला के अब इसको हम ढक देना है। ढक के इसको हमने पकाना है 10 मिनट, ताकि दाल जो है ना अच्छे से नरम हो जाए। लें जी, इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया पकने के लिए। जी देखिए 10 मिनट हो गए, इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखी हुई हमने। तो देखते हैं कि दाल जो है ना नरम हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि दाल गल गई होगी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको हिला देते हैं। माशाल्लाह से देखें इसने घी ऊपर आ गया और दाल को यहाँ से लेके, ये देखिए माशाल्लाह से दाल जो है ना गल गई है बड़ी अच्छे से। अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है ना, इसको हमने दम पे रख देना है। दम में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर हुई तो वो पूरी हो जाएगी। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी मैं। गरम मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। जो सारे मिक्स मसाले मैंने पीस के रखे हुए हैं। और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही मज़े की आती है। और इस वक्त थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम इसी तरह थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड करेंगे। आगे इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट, हल्की आंच पे। ऊपर से हम कवर कर देते हैं। जी देखिए माशाल्लाह से इसको 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है। तो माशाल्लाह से देखें, इसको दम पे रखा हुआ था हमने। माशाल्लाह से देखें सारा घी जो इसका ऑयल सारा ऊपर आ गया। तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी दाल जो है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं यहाँ। ये देखें माशाल्लाह से। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। जी देखिए हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कितनी मज़े की हमारी दाल जो है तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त दाल तैयार है। आपको सेम ये होटलों वाला जो है ना ज़ायका घर में आप इस तरह बनाएंगे तो मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसके दाने डाल के और मसाला चेक करें कितना मज़े का मसाला बना है इसका। ये देखें। तो आप इसी तरह इंशाल्लाह जो है ना इसी रेसिपी को फॉलो करें, ट्राई करें, तो आपकी दाल भी इंशाल्लाह होटल जैसी बनेगी, मज़ेदार माश दाल। ये देखें माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लिया अदरक और हरी मिर्चों से। तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सी लाहौरी माश दाल रेडी है। आप लाहौर में जो बड़े बड़े होटलों में खाते हैं तो उस तरह की सेम दाल बनी है।
तो ये सर्व के लिए रेडी है, देखें माशाल्लाह से। और इसके साथ आप चपाती ले सकते हैं, नान ले लें, नान भी इसके साथ बहुत मज़े का लगेगा। तो रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ, मेहमान आए उनके लिए बनाएं, खुद घर में बनाएं, जैसे हम आपको जो टेस्ट है अच्छी होटलों वाला मिलेगा। बहुत मज़े की दाल बनी है, ये देखें माशाल्लाह से। इसके दाने चेक करें दाल के, और इसकी जो मसाला है, इसकी तरी जो है, जो देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी देख के मज़ा आएगा, आप बनाएंगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छी दाल आपकी तैयार होगी। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि जिन लोगों को नहीं बनानी आती तो इससे इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।